की खुशबू, कहीं गुलाल का रंग, कहीं अबीर की खुशबू, कहीं गुलाल का रंग, कहीं पर शर्म से सिमटे हुए जमाल का रंग। चले भी आओ भुलाकर सभी गिले शिकवे, बरसना चाहिए होली के दिन विसाल का रंग। ख़वातीन व हज़रात, मौसम बहार की आमद है और मौसम बहार की इत्तला हमें एक बहुत ही खूबसूरत त्यौहार के ज़रिए मिलती है। उस त्यौहार को हम होली के नाम से याद करते हैं। और अब आलम यह है कि हमें खबर ही नहीं होती कि मुसलमानों की ईद कब है, हिंदुओं की होली कब है। और ये कम से कम ऐसा होता था कि आदमी बहुत मसरूफ़ रहे और मसरूफ़ ज़मानों में भी इन त्यौहारों पे लोग एक दूसरे को याद करते थे, एक दूसरे के गले मिलते थे। और अगर आप उर्दू शायरी की बात करेंगे तो आज से लगभग 100 साल पहले थे। अगर आप मीर से भी शुरू करें, मीर, गालिब, नज़ीर अकबर आबादी, बेशुमार नज़में, गज़लें, शायरी आपको होली पे मिलेगी। और अब हमारे अदब से, हमारे लिटरेचर से आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। उसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे मशहूर व मारूफ तारीखदां राना सफ़वी से। राना साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए। राना साहिबा, आप हमें बहुत खुशी होती है जब आपको हम देखते हैं और आप जितना काम कर रही हैं और जिस तरह का काम कर रही हैं, वो एक वैक्यूम था जो आपने पूरा किया है और आप पूरा करने की कोशिश कर रही हैं कि हमें तो पता भी नहीं होता था। अब पिछले हमने अपने बचपन में अपने दोस्तों के यहाँ गए हैं, होली खेली है, वो हमारे यहाँ आए हैं, ईद पे सवैयाँ खाई हैं, लेकिन अब शायद ही हमें कभी खबर हो या हम उनके घर जाएं या वो हमारे घर आएं। लेकिन आप हमें हर रोज़ ये याद दिलाती हैं कि ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, और हमारे और इन सब के बीच में एक रिश्ता रहा है। उस रिश्ते को रिवाइव करने की जो आप कोशिश कर रही हैं, पता नहीं दानिस्ता तौर पे कर रही हैं, लेकिन जैसे भी है, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख के। ये जो हम होली है, ये अकबर, शाहजहां और हमारे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तक जो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, उसमें हमें ये लगता है कि इन सब के दरबारों में होली का बहुत आम चलन रहा है और होली होती रही है। इस बारे में कुछ थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, अकबर जो थे वो पहले बादशाह थे, मुगल बादशाह, जो हिंदुस्तान में पैदा हुए। और बाकी जो मुगल थे, उससे पहले तो दिल्ली सल्तनत थी, वो भी हिंदुस्तान में ही सब मेरे ख्याल से पैदा हुए, मरे खपे। लेकिन मुगलों की जहां तक बात की जाए तो अकबर पहले थे जो हिंदुस्तान में पैदा हुए और हिंदुस्तान में ही वो दफन भी हैं। और उन्होंने सुलह कुल करके एक शुरू की थी एक कोशिश, जिसमें उन्होंने चाहा सबको जोड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि ये जो मुल्क है इसमें ज्यादा तो हिंदू ही है और हिंदू मुल्क है, मुसलमान जो है वो फीसदी उनकी बहुत कम थी, और सबको मिलजुल के रहना है। ये चीज जो थी, ये एहसास पहले भी था और ये एहसास सबसे ज्यादा अकबर को था। और अकबर ने उसी वजह से हमेशा उनके सब फेस्टिवल्स को, त्योहारों को मनाया और उसी तौर से मनाया जैसे बाकी ईद, बकरीद और नौरोज मनाते थे। तो और वो जो थी वो कोशिश उनके बेटे ने, जहांगीर, शाहजहां, सब ने मनाई। और इसका तो हमें हर मतलब मिलता है तो जहांगीरी में जहांगीर ने इसका तस्करा किया। वो कहते हैं कि इनका बहुत बड़ा त्यौहार होता है हिंदुओं का, जिसको होली कहते हैं, और उस दिन ये होलिका दहन करते हैं। और उनका वो ये भी कहते हैं इसका मतलब ये होता है कि वो जिस तरह से एक नए साल की आमद करते हैं पुराने की चिता जला के, तो उनकी ये समझ में आया, तो ये कहते हैं। हालांकि होलिका दहन की बहुत प्यारी सी एक कहानी है, लेकिन शायद इनको ना मालूम हो तो उन्होंने उसको इस तरह से कहा है। तो वो भी कितना अपने आप में एक है कि भाई पुरानी चीज जला दी, जो पुराना था अब नया जो है वो निकल के आया है। तो और शाहजहां तक तो बादशाह नामा में मुझे जो मरहूम यूसुफ, प्रोफेसर यूनुस जाफरी थे, उन्होंने मुझे बताया था कि बादशाह नामा में तो शाहजहां ने इसको ईद गुलाबी कहा है। कितना प्यारा नाम है, ईद गुलाबी, क्योंकि हम रंग फेंकते हैं। और उसके बाद से हर उसमें कितनी तस्वीरें हैं। बल्कि आपको ये ताजुब होगा जमरुद के, अगर आप गूगल करें इंटरनेट के ऊपर तो आप ईद एंड मुगल्स गूगल करके देखिए, सिर्फ एक वाहिद तस्वीर है जिसमें जहांगीर की। आप होली एंड मुगल करके देखिए और आपको जो मुगल मिनिएचर्स मिलेंगे, एक से खूबसूरत जहांगीर, नूरजहां
کے ساتھ ہولی کھیل رہے ہیں, شاہجہاں کے بھی کچھ ہیں, اور اس کے بعد یہ محمد شاہ رنگیلا تو لال قلعے کے سامنے کھیل رہے ہیں, سب کے ہیں. بہادر شاہ ظفر نے گانے لکھے ہیں, اس کے اوپر ایک بہت مشہور ہے گانا, کیوں منہ پہ پھینکے ہے پچکاری, تو یہ تو دیکھ کنور جی دوں گی گالی, یہ تو بہادر شاہ ظفر کا ہے. وہ شوق نام سے لکھتے تھے, وہ جو اودھی اور پوربی اور پنجابی میں لکھتے تھے تو شوق ان کا تخلص تھا, ظفر نہیں تھا, تو ان کا ہے یہ. اور واجد علی شاہ نے لکھا ہے. اس کے بعد جیسے آپ نے ذکر کیا غالب ہیں, میر ہیں, ان کے تو ہیں ہی ہیں. ایک رس خان کر کے تھے, وہ 15ویں شتابدی میں تھے. رس خان کی 15ویں صدی میں کتنی بہت سارے ہولی کے اوپر گیت ہیں. اس کے بعد شاہ نیاز بریلوی, ان کا ہے ہولی کھیل رہے ہیں احمد جیا کے سنگ, تو انہوں نے تو رسول خدا تک کو جوڑ دیا ہولی کھیلنے, تو کبھی دل اس طرح سے تنگ تھے ہی نہیں. لیکن جو ہمارے ادیب ہیں, ہمارے رائٹر ہیں, وہ بھی اس طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں. اب جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھیے کتنی اچھی بات ہے کہ اگر ہم نذیر اکبر آبادی کو پڑھتے ہیں تو صرف شاعری کا لطف نہیں لیتے ہیں, بلکہ اس عہد میں, جس عہد میں نذیر نے آنکھیں کھولی ہیں, اس عہد میں ہو کیا رہا ہے وہ سب ہمارے سامنے آتا ہے. اب جیسے رس خان ہے, اب انہوں نے جو 16ویں صدی میں تھے, وہ انہوں نے جیسے لکھا ہے, آج ہوری رے موہن ہوری, کال ہمارے آنگن گاری دے آئے سو کوری. مطلب کہ اب یہ جو آج کل بھی مذاق ہوتا ہے نا ہولی پہ, تو دیکھیے یہ دکھا رہے ہیں کہ 16ویں صدی میں بھی مذاق ہو رہا تھا, کہ گالی دی جا رہی ہے. آج بھی آپ جب بھی دیکھیں گے تو جو بھی جتنے بھی فوک گیت ہوتے ہیں, جو فوک سانگز ہوتے ہیں, اس میں ہمیشہ ہولی میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ گالی مت دو, ہاتھ مت پکڑو, یہ مت کرو. آج کل تو خیر ہم لوگ اتنی چیزیں اس میں اتنی نظروں سے دیکھتے ہیں, لیکن یہ سب ایک معصوم کھیل ہے کہ لوگوں کو بہلانے کا. میر تقی میر کا جو آپ نے ذکر کیا, تو ان کا جو شعر ہے وہ یہ ہے کہ وہ دکھا رہے ہیں, میر تقی میر جو ہے وہ تو لکھنؤ چلے گئے تھے, یہاں احمد شاہ ابدالی کے انویژن کے بعد جب دلی لٹ گیا ہے تو لکھنؤ چلے گئے تھے. اب لکھنؤ میں جب وہ گئے ہیں تو وہ جو شعر لکھ رہے ہیں تو وہ اس زمانے کا دکھا رہے ہیں, کیونکہ لکھنؤ کے جتنے نواب تھے اودھ کے, وہ بہت ہی زیادہ سیکولر تھے. ہولی کھیلے آصف الدولہ وزیر, رنگ صحبت سے عجب ہے خرد و پیر. اب یہ دیکھیے چھوٹا بڑا سب کھیل رہا ہے, اور نواب صاحب خود کھیل رہا ہے. اور جو شاعری ہم تک پہنچاتی ہے بہت ساری چیزیں, جو فکشن ہے یا اردو شاعری سے ہم بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں, تو اس سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب مل جل کے بناتے تھے. بالکل, اور یہ سب کا تہوار تھا. بالکل سب کا تہوار تھا, سب کا تہوار رہنا چاہیے. ایک بہت اچھا بقول جاوید اختر کہ زبان ریجن کی ہوتی ہے, ریلیجن کی نہیں ہوتی. بالکل, بے شک. پنجاب میں پنجابی ہے, کشمیر میں کشمیری ہے, بنگال میں بنگلہ ہے. تو زبان کو خدارہ مذہب سے مت جوڑیے, اور یہ جو تہوار ہیں یہ سب مل جل کے منائیے, جیسے رانا صفوی صاحبہ کہہ رہی ہیں. رانا صاحبہ آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت شکریہ. سب کو ہولی کی بہت بہت مبارکباد. ہولی مبارک.